कोई एक भी बंदा कंप्लेंट लिख के दे देगा ना आलम पाशा के हाथ में, इधर के पूरे कमेटी वालों को जेल करेंगे। वहां क्या हो रहा है, यानी टॉयलेट में पानी नहीं आया, कमोड्स गलत है, और अपना गैस नहीं रहा, ये तो लोग पकाना है, और फला नहीं रहे, अभी हर जगह भी तकलीफ है, खटमल है, फला क्या ये एक सजा क्या है। वापिस ही में एक भी इंसान मेरे पास आलम पाशा के पास ओपन है, एक भी चिट्ठी दे देंगे ना, कंप्लेंट दे देंगे, हम सेंट्रल हज भवन है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी है, बेंगलुरु के पूरे हज के मेंबर्स हैं, हज मिनिस्टर्स हैं, और होने वाले चेयरमैन है, तमाम को हमें जंजीर डालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऐसे तमाम चीजों में सबक नहीं, बगैर सबक से ये काम हो रहा है करके साबित होना है। लोगों की बद्दुआ तो लग गई है इनको। जी बताइए सर, कर्नाटक से जो हुज्जाज इकराम का काफिला हज के लिए रवाना हुआ था, आज उनके बहुत सारे वीडियो आए हैं कि वहां पे फैसिलिटीज सही नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी हज कमेटी के मेंबर साहब जो हैं, चेयरमैन भी बनने वाले हैं, जैनुल आबिदीन उन्होंने भी है, उनका तो कुछ देखा नहीं मैं। हर साल जाते रहते हैं उन्होंने, हर साल जाना क्या हलाल है हराम है पता नहीं, मगर आज आलिम हज कमेटी के चेयरमैन बनना वो पता है। तो इनकी जिम्मेदारी क्या है? और जितने बार इधर पे हज कमेटी पे आए, नासिर हुसैन आए, और दूसरे तमाम IAS ऑफिसर अतीक का है, दूसरे जितने भी हैं, सरफराज खान कैंप बना के बैठे थे। कभी बॉम्बे गई क्या? पल्टन रोड बॉम्बे में हज हाउस होता है, वहां पे क्या करा जा रहा है कभी देखा क्या? क्या चीज है, यहां क्यों आए? अरे भाई ये तो अरबों को करोड़ों का मसला है कि वो लोगों का पैसा जो जेवरात और कुछ भी नहीं, आंख में नहीं, कान में नहीं, गले में नहीं, सब बेच के हज का पैसा देते हैं। ये पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? समझो, एक बार 2012 में ये पूरा पैसा अमानत बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट डाल दिए पैसा, खुसूसन ये पैसा जो को पहले ये फर्स्ट 300 रुपया, प्रोसेसिंग फी एक 300 बनते हैं, एडवांस में एक 80,000 रुपया देते हैं, बाद 1500 रुपये एप्लीकेशन का देते हैं, सब फायदा है उनको एडवांस। मगर ये पैसा से भी पहले बार सूद को पैसा छोड़ा जा रहा है, सूद यानी रिबा करके ना गरीबों को देते, कोई चीज का हिसाब डिक्लेरेशन नहीं है। मैं बोला जायत्रा नहीं है ये तो अभी दूसरी बात बोलने वाले मैं बोल सकते हैं, ऐसा है। तो ये मुंबई में हज हाउस में ये लोगों का 3 लाख हो 3.5 लाख रुपए पैसा सही हो रहा है क्या? ये एक बार इंडियन एम्बेसी को बात की है क्या? वहां से गई बात है, ये माँ बाप बोले मेरे बाप मेरे माँ मेरे चीज बोला था ना मेंबर लोग, तो इनको क्या इल्म है? कौन सी इल्म है? अब ये जो चीज इन्हों करना था कि भाई मुंबई हाउस में हज हाउस में बैठना, हज हाउस में क्या हो रहा है, क्या चीज पैसा का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा बुकिंग दे रहे हैं, कहां पे दे रहे हैं, कोई समझो कोई एक इदारा बिल्डिंग जो बैंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होगा, पानी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, ऐसे तमाम। और ये कमरे पे औरत रहते हैं और मर्द रहता है, बच्चे रहते हैं, जवान बच्ची बेटियां रहते हैं, उनके साथ कैसा सोने का, एकदम ये रूम कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज पता नहीं है क्या? तो ये कर्नाटक के लोगों को अल्लाह क्या बोला है, दुनिया में दुनिया जब बनी आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे से आप पैदल आइए, मेरे तरफ से पैदल आइए, पैदल आइए, आपको जन्नत देता हूं मैं। उसके बाद खच्चर और खून पैदा हुआ, और आज वो दोनों में अल्लाह की बात रखा गया, और उनको 2 जन्नत मिली थी, हज मिला, अल्लाह का घर मिला, जन्नत मिली बेशक। पर ये लोग जो जाते हैं तकलीफ पड़े वो लोग, मगर तकलीफ तो आपने जिस्मानी जितने जायदाद है, पैसा है, जेवर तोड़ के बेच के जाते हैं ना, पैदल नहीं गए, खच्चर पे नहीं गए। तो वापिस आने से पता चलता है कितना पैसा लगाए हैं इन्होंने, कहां गया वो पैसा। आज पहला दिन है, लास्ट दिन में है ना, 2 दिन के बाद हो रही है न्यूज आ रही है। पहले दिन का पहला न्यूज ही आ गया, जो हज फ्लैग करे, हज के अंदर गाड़ियों में दुआ किसकी दुआ मांगते हैं, किसकी आखिरियत की दुआ मांगते हैं, किसके इंतकाल की दुआ मांगते हैं, कौन से कमेटी वालों के इंतकाल का दुआ किए पूरे हाजियों,
क्या कौन से मैयत लाश के ऊपर करके दुआ मांगा गया? उनके ऊपर करना। अल्लाह जो बोला वो घरकूक है, 5वां पिल्लर है ये लास्ट में। अल्लाह बोला बगैर खर्च करके आओ, खर्च नहीं होने का, तो वही पैदल जाते। आज इतना रुपया डाले, पैसा गए डाल के गए, तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को बात करना है और ट्रैवलिंग से बात करना है। माशाल्लाह ट्रैवलिंग सऊदी अरेबिया तय करती है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट, तो उसमें सऊदी अरेबिया, मगर उसमें कमीशन कितना लिया गया, कितना पैसा कमीशन काटा जा रहा है, वो पैसा कहां रखा जा रहा है, ये तमाम करने के लिए इनको हज कमेटी, हज भवन बनाया गया इन कानून में। क्या नहीं, अब ये लंगर हो और दूसरा हो, अब तीसरे, ये तमाम चीजों जो हैं इनका मेला लगाते हैं ये लोग। हज कमेटी के लोग हाजियों की बदनाम कर दिए। अल्लाह का जो वादा है, आप आ जाइए मेरे तरफ, आप चल के आइए, खच्चर पे आइए, हज करिए, जन्नत में जगह मिल गई आपको। ये तमाम चीजों को कचरा कर, जिसको जो चाहिए वो बकता है, जो बंदा जो चाहिए वो जबान से बकता है। तो हाजियों में जमा क्या? हज का एक कोई एहतराम होता है, हर साल भी हज को जाना एहतराम क्या? कहां से कानून? अल्लाह का जो आवाज है, अल्लाह के किताब में आवाज है, आ जाइए मेरे तरफ आइए, अल्लाह के घर की तरफ आइए। तो ये आवाज का यही क्या तौहीन हो रही है इधर पे। तो ये जो चीज है, कितना कमीशन लिया गया, ट्रैवलिंग में कितना लिया गया, घर में कितना लिया गया, ये जिम्मेदारी होना है। तो ये जो चीज है, बकवास में काम नहीं होता है। जो मेरे हाजी भाई यहाँ जो हैं, जैसा उतरते हैं 40 दिन में इतनी तकलीफ पड़ के आते हैं। अभी हम गले मिलेंगे, हम गले लगाएंगे हाजियों को, गले लगाने के बाद बोलेंगे, कोई एक भी बंदा कंप्लेंट लिख के दे देगा ना आलम पाशा के हाथ में, इधर के पूरे कमेटी वालों को जेल करेंगे। पूरे कमेटी वालों को ये देना है कि भाई मेरे को गलत वादा किया, ये एप्लीकेशन फलां किया, ये पैसा मैं उस टाइम पे दिया, ये पैसों का खर्चा आया, इधर पे मुझे धोखा दिया गया, कंप्लेंट लिख के दे दो। ये हज कमेटी वाले लोग को जेल जाना है। यानी ज्यादा आप भी लिखेंगे तो सेंट्रल हज कमेटी के जो भी है चेयरमैन है और वहां के जो कमेटी वाले, वो लोगों को भी हज करना, जेल कराना है। ये जेल का मामला है, ऐसी नहीं है जो हज के लिए एक दाढ़ी बना लिए, हज के लिए एक मेकअप कर लिए, हज के लिए 2 टी शर्ट और 2 कोट और 2 जर्किन बना लिए। ऐसा हज नहीं होता है। हज जो है, जो जुल्म हुआ है, जो पैसों का जिस्म के अंदर पैसा लगा के खून और चमड़े के अंदर रखते हैं, वो पैसा निकाल के दिया, वो पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ है, वो पैसा का मतलब उसमें चोरी कहां हुई है? सेंट्रल हज कमेटी खाया है तो खाया है, तो ऐसी गंदी जगह अलॉट किया है। तो ट्रैवलिंग में पैसा मारा, कितना पैसा कौन से बैंक में रखा गया? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बगैर सूद के रखा, क्या हुआ? इधर से कैसा पैसा? क्योंकि अमानत बैंक 2012 में सूद को छोड़ते पैसा ये लेके, जब उनका चलता था ये दौर, तो फिर इनका दौर आ गया है, ये लोगों का ही सूद खाते हैं। ये फिक्स्ड डिपॉजिट में 2%, 3%, 4% देते, उधर 18% को छोड़ते पैसा। यही तरकीब है, तो ओपन नहीं है। तो इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा बोला, कौन की एक मेंबर बोला कि भाई हाजी शरीफ जाफर शरीफ का मकान यानी जो भी है हराम में बनाए है, तो अभी वो भी जाना चाहिए। उधर पर तमाम क्यों हिसाब किताब नहीं लगाए? हज कमेटी में नहीं है, आजू बाजू हर जगह पे हिसाब लगाना है कि भाई पैसा कहां पे जा रहा है। इनकी ड्यूटी होती है, कमेटी का मेंबर पे साइन करना नहीं है, ये सरकार की ड्यूटी है, आलम पाशा की ड्यूटी है, हाजियों की ड्यूटी है। जब ये ड्यूटी से गंदगी करे, इनको जेल को भेजना है, तुरंत जेल को जाना है। लोग जैसा उतर के जैनुल आबिदीन भी अब इनके तरफदारी करेंगे। तकलीफ तो सही तकलीफ है हाजियों को। उसी दिन मुझे वीडियो वॉइस ओवर आया था, एक मर्द का, एक औरत मां का। उसी दिन जब पहले गाड़ी उतरी ही नहीं, वहां से क्या क्या तकलीफ पड़े हैं, ये कौन देखा है? क्या करते हैं यहाँ? मेकअप को आके खड़के काम करते हैं ना, उधर पे करने का काम है। बॉम्बे में कितने दिन बैठे? तो जमीर हामिद का तो इसमें सवाल ही नहीं है, थोड़ा भी ताल्लुकात नहीं है। वो कौन? रहीम साहब हैं, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिनिस्टर,
पड़ोस को मालूम नहीं है इन्हों और देश को मालूम करा दिए सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट। इन्हों हज के मिनिस्टर है, तो जरूरत पड़ी तो क्या है ऐसे लोगों को जेलों में डालना है, क्योंकि इनकी ड्यूटी पूरी निभाए नहीं। क्या होती है ड्यूटी? क्या जरूरी है आज सीएम उधर आने का? क्या जरूरी है नासिर हुसैन उधर पे आने का? मुंबई के ऑफिस विजिट किया क्या? सिद्धरामैया जी को उधर लेके गए थे क्या? और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो कमीशन कितना, टिकट कितने को लिया गया, कमीशन कहां से आया गया, मैं इसको क्या भी करेंगे, ये भी नहीं करना करा गया। क्योंकि समझो, मैं ये नहीं बोलता हूं उम्र 60,000 से है, 1.5 लाख तक है, ये 3.5 लाख रुपए कैसे हो जाता है? ये सीजन होगा, ज्यादा ही होगा मेरे अंदाज से। तिजारत भी सऊदी की गवर्नमेंट हमें तो बोलता है सऊदी दुबई में हिंदुस्तान से भी सस्ता है टाइम से। इतनी चीजें हैं, खाने की चीज भी है 10 रुपए में, यहां पे 150 रुपए में नहीं है, वहां ये हिंदुस्तान के 50 रुपए में। मैं दुबई में भी सऊदीया में भी खा के भी देखा हूं। ये चीज में स्कैम हुआ है। ये लोग अपनी ड्यूटी निभाए नहीं है। ये लोगों को काम फोटो फेस देके दुआ, मेरे चीफ मिनिस्टर को दुआ दियो, राहुल गांधी को दुआ दीजिए और कमेटी के लिए दुआ, इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया गया। किसकी लापरवाही से इस तरह के लापरवाही पूरे हज के मेंबर जो हैं उन्होंने हटाए जाते, उन्होंने नहीं होते, हज कमेटी के मेंबर्स को भी नहीं बाते तो काम ही नहीं होता। अच्छा से आराम से लोग जाते, जैसा रहते और करते। इसमें अभी ये देखा जाएगा। अभी गवर्नमेंट भी आ रही है ना, उनकी आएगी ना जून 4 के बाद, देखेंगे उनकी सरकार को ही बोलेंगे। सरकार चाहे राहुल गांधी आगे पीएम बन के, यहाँ के मंसूर अली खान में माइनॉरिटी के मिनिस्टर तो जरूर बन जाएंगे, तो उन्हें बन गए तो बोलेंगे कि हज कमेटी निकाल दो। जरूरी क्या है? सब्सिडी नहीं है, 2018 से तो सब्सिडी नहीं है, तो क्या काम के लिए है? क्या ये तिजारत में कमीशन लेने के लिए है क्या? तो ओनली वीजा लाने के लिए है। वीजा लाते हैं और वीजा भी बेचते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो बच्चा पढ़ता है एलकेजी का, ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? ये 4 या 6 या 8 हाथ में फ्लैग कौन सा उठाते हैं? कौन से लोगों को लेते हैं? कौन है इन्हों? हर मौलवी गया और आलिम गया और एमपी गया, कौन नहीं गया है उधर पे? ये लोगों को हमें बात करते हैं बड़ी इज्जत से, इनकी लायक नहीं है जो हज कमेटी में जाने की। लायक थी मुंबई हज हाउस पे जाने की, लायक थी अपने विजिट करवाने। इतना रुपया खर्चा किए, क्या अपना टिकट का में कमीशन आया? क्या नहीं कमीशन दिल्ली का, बॉम्बे का हज हाउस खाया? क्या उसको रोका गया? नहीं, ये पैसे का बैंक का इंटरेस्ट आया। ये क्यों नहीं लिखा तुम्हें कागज में? क्या ड्यूटी होती है? पैसा कहां से आता है पता है क्या? फोटो तुम्हारा आता है, फोटो तुम्हारा आता है। तब क्या ये पैसा देने वाले जालिम हैं? क्या फोटो डालने वाले जालिम होते हैं? फोटो किसी का भी क्यों आना है? ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सिद्धरामैया से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का फोटो आने की जरूरी नहीं है। वहां पे जो पैसा इन्हों दिए उनको सूरत पे जो अपना नकाब है और लोगों को दूर करके यहां से करके, ये एक आदमी समझो कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो हज कमेटी को निकालो ना। सब्सिडी तो नहीं, अब सब्सिडी फिर लाइए मत, क्योंकि जो पैसा अमानत बैंक में डाला गया उसका सूद आया, वो इंटरेस्ट किसी को दिया गया। ये पैसे के ऊपर सूद डाल सकते थे क्या? 2012, 14, 16 पूरी जो करना है मुसलमान जालिम मुसलमान करना वो सब करके बता दिए इन्होंने। आज ये तमाम चीजों में जब सब्सिडी नहीं है, तुम्हारे तमाम चीजों के लिए तुम्हारे क्यों करते हैं ये? एक बार हज का हाउस को नहीं गए, एक बार जिद्दे को नहीं गए, एक बार मक्के को नहीं गए, एक बार बिल्डिंग की चाबी लेके नहीं दे गए, उधर बैठ के आप काम नहीं करे तो दूसरा क्या काम है? अभी चेयरमैन बन के क्या क्या करते हैं आप कर लीजिए। जितने जालिम के हद तक आप जाना है जाइए, आपको भी जंजीर है। जंजीर एक हद तक है, जंजीर पड़ेगी आपको, जंजीर हर आदमी को पड़ेगी। समझो पैसा कमाता है, कितने हजार करोड़ कमाएंगे? कमाओ ना, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ कमाओ। ये पूरे 5,000 करोड़ जाने के लिए 1 सेकंड का काम है। कमाने के लिए बहुत तकलीफ है, मगर वही नाम और आपकी खिदमत
आप 20 साल भी करेंगे तो उसको दुगना नहीं 1000 मर्तबे ज्यादा होगा। आपको भी कोई भी एक इंसान हो, मंत्री हो, 1000 करोड़ आप जानबूझ के कमाए तो वो 1 सेकंड में जाएगा। और जंजीर दूर नहीं है, जंजीर की तकलीफ ही नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है अल्लाह का भी एक खेल है ये, मगर अल्लाह बुलाया था पैदल मेरे तरफ आइए, कुरान से है ये। आप कहीं में जा रहे हैं? जिस जगह रुश्वतखोरी होती है, फला होती है, जिस जगह सब्सिडी नहीं है, ये तमाम चीजों में क्या चीज होना है, किसको क्या अट्टा है बता रहा है आपको। हम हुकूमत को मान लिए, हज हाउस को मान लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लिए, सऊदी एयरलाइंस को मान लिए, उसका हिसाब कौन, चिट्टा कौन दे रहे हैं, कहां से चिट्टा मिल रहा है, वहां क्या हो रहा है, यानी टॉयलेट में पानी नहीं आया, खटमल है, कमोड्स गलत है, और अपना गैस नहीं रहा, ये तो लोग पकाना है, और फला नहीं रहे, अभी हर जगह भी तकलीफ है। क्या ये एक सजा क्या है? जब अल्लाह के कुरान से आवाज निकली मेरे अल्लाह की, उस टाइम तो पूरा आजाद था, हर जगह हर चीज मिलते, रास्ते से पूरे अपने दुम्बे हरण अपने खून काट के दावत खा के जाते, उसमें वो मजे, तब वही उनको जन्नत मिली थी। ये लोगों को क्या क्या तकलीफ पड़ के कितना 3.5-4 लाख रुपये मामूली रुपया नहीं है जो ये लोग मजाकी में ले जा रहा है। तो इनका काम है सीबीआई का प्रोब हज कमेटी के ऊपर डालिए, इंडियन एयरलाइंस के ऊपर डालिए ना, जो एयरलाइंस वाले जो भी सऊदी एयर लिया है, इसका पूरा कमीशन का चिट्ठा निकालिए, कितना कमीशन आ रहा है, कौन से बैंकों में पैसा डाला था, एडवांस कब लिया, एडवांस के बाद कौन से बैंक में पैसा था, सेकंड पैसा कहां गया, सेकंड पैसा इंस्टॉलमेंट कहां गया, पूरा इंस्टॉलमेंट का चिट्ठी कितना रिफंड आएगा, क्या आएगा। तो इससे बढ़िया जुल्म मुसलमानों के ऊपर कौन से दौर में भी नहीं चला है। कम से कम 5000 साल से ये दौर नहीं था, जो दौर में अभी नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, वो हिसाब वो चिट्टा पकड़ने वाले नहीं है। यानी जितना है कैंसर की बीमारी है, ब्रेन क्लॉट है, ब्रेन में कैंसर की वो छपाया गया है, ऊपर पूरा बताता है, इधर बिरयानी है, इधर पंडाल है। कहां रहते हैं, क्या आराम से मखमल का देते हैं, एसी कहां है, होना चाहिए। इधर भी अकोमोडेशन देना ही हज भवन का काम है, सिर्फ अकोमोडेशन देना, हज भवन बनाया गया तो और जिद्दे में क्या है, वहां से जाने क्या है, मक्के में क्या है, कितने गाड़ियों में जाना, कैसा उठाना ये गर्मियों में, किसी की चिंता है क्या? फिर यहाँ क्या फूलवारी करते हैं आप? क्या कुर्बानी के बकरे जिंदे बगैर दुम्बे समझे हैं क्या? यहाँ कर दे, वहां जाकर कुर्बान हो जावे तो ये लोगों की बद्दुआ इनको लग जाएगी, तो ये लगेगी तो इनकी उम्र में खलल होगा और इनके पैसों में ये हो जाएगा, इनको तकलीफ आएगी। चाहे मंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे माइनॉरिटी मिनिस्टर हो, ये लोगों की बद्दुआ से इन पुर्जे जो बैट से मारते हैं ना, मैं मच्छर को पर एक एक पर जलाता हूं मैं, ऐसा ही जलेंगे, ऐसा ही जल के मरेंगे। तो ये चीज के ऊपर ख्याल होना है। ये तमाम चीज जैनुल आबिदीन गए, उनका रिपोर्ट देखेंगे। जैनुल आबिदीन मोमिनों का हिसाब नहीं दे रहा हूं मैं, उन्हें चेयरमैन बन सकते हैं क्या, समझ गए, वो तमाम चीजों का हिसाब है। और दूसरी बात जितना भी है, और ये तमाम चीजों को दुआ मांगने के लिए वजू के साथ रहना है, मेंबर हज के बनने के लिए तमाम चीजों के लिए पाक साफ रिकॉर्ड होना है। जिसका पाक है, साल में 4 उम्रे, 4 हज, 1 हज कंपलसरी करने वाले हज कमेटी के चेयरमैन, हज कमेटी के मेंबर नहीं, जो नहीं होना है वही हो रहा है। जो लोगों का पैसा खाया, जो लोगों का पैसा, कानून छोड़िए, कानून का हिसाब नहीं है, लोगों ने बोल दिया पैसा खा गया तो लोगों का खून नहीं पिया, लोगों का गंदी चीज खाया, वो लोगों का पेशाब पिया, ऐसे लोगों को हज कमेटी के चेयरमैन बनाना ये भी बड़ा हराम हो रहा है। और सरकार करना ये हराम है मुसलमानों के ऊपर, ये हराम भी लागू हो जाए, हमना कोई फर्क नहीं है। मगर ये चीजों का जितने 1000 लोग गए, इनकी बद्दुआ लगेगी ये तमाम चीजों का। अब आते हुए उनको हार डालेंगे, कैसा तमाम ठीक था क्या, हमारे लिए दुआ करो, उधर करे क्या नहीं करे,
अरे भाई पागल आदमी, तुम लोग हज भवन में कब कब गए? हिसाब कहाँ है? कमीशन कहाँ है? तुम्हारा चिट्टा कहाँ है? जिद्दे में हिसाब कहाँ है? मक्के में कहाँ है? मुजदलिफा में कहाँ है? अरफात में कहाँ है? अरफात में तो बिरयानी मिली जाएगी। दूसरी जगह क्या क्या हो रहा है? एसी है क्या? ये कितनी भी बड़ी एसी, 8 से 10 आदमी को एसी जीरो हो जाएगी। वो एसी रही तो आदमी कितना दम घुट के मरेगा। ये तमाम टॉयलेट नहीं है, कितने फ्लोर चलना है, क्या करना है, और काबा और मक्का कितनी दूर पे है, कहां पे ठहराए है, किसकी जिम्मेदारी है? एक बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, कितना इंतजाम देखते हैं। ये काम पागल आदमी नहीं करता है, पागल एक आदमी नहीं करता है। तो ये चीज का हिसाब अल्लाह को देना है। और वापिस ही में एक भी इंसान मेरे पास, आलम पाशा के पास ओपन है, एक भी चिट्ठी दे देंगे ना, कंप्लेंट दे देंगे, हम सेंट्रल हज भवन है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी है, बेंगलुरु के पूरे हज के मेंबर्स हैं, हज मिनिस्टर्स हैं और होने वाले चेयरमैन है, तमाम को हमें जंजीर डालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऐसे तमाम चीजों में सबक नहीं, बगैर सबक से ये काम हो रहा है करके साबित होना है। लोगों की बद्दुआ तो लग गई है इनको। अस्सलाम वालेकुम।